Any doubt? Homework parts you can check. Any of the doubts in the homework parts? Otherwise, good morning बेटे. हम कल एग्जाम्पल 15 में एक डाउट है कि हमने आपने एक ऑल्टरनेट मेथड कराया था जो बुक में दिया हुआ है, उसके अंदर हमने x-1 क्यों कॉमन लिया है सब में? बेटे क्योंकि x-1 शो किया ना कि वो एक फैक्टर है p ऑफ x का, दैट्स व्हाई. मैम हमारे को ये फर्स्ट टाइम में मिल गया था कि x-1 एक फैक्टर है, तो हमारे को फिर सारे निकालने पड़ेंगे. फैक्टर मिल गया था बुक वाला. मुझे लगा था कि मेथड आपको मुश्किल लगेगा, मैंने इसीलिए कहा था कि ये आप लॉन्ग डिवीजन से कर लेना. मेन उसमें पर्पस हमारा जो यहाँ क्वेश्चन है वो निकालना है. रिमाइंडर क्योंकि हमारा 0 आएगा. p ऑफ x को हम एक्सप्रेस कर रहे थे, वन फैक्टर हमने निकाल लिया इनटू द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स. वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो उसे हमें सिंप्लीफाई करना आता है. तो यू डोंट गो मेथड, यू गो फॉर दिस मेथड. एक फैक्टर आपने निकाल लिया, लॉन्ग से क्वोशिएंट निकाल लो और इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो. इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप उसको सिंप्लीफाई. ठीक है. बुक वाला जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो लीव दैट मेथड. अदरवाइज बुक में उन्होंने मतलब ये मेंशन किया है, जैसे ये गिवन था ना, तो x-1 उन्होंने यहाँ पे जो है फैक्टर शो कर दिया कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ. अब इस x-1 क्योंकि फैक्टर है तो हर एक को उन्होंने x-1 की टर्म में लिख लिया ताकि x-1 कॉमन आके जो आपका साथ में दूसरे फैक्टर्स का प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है ये वाला जो फैक्टर है वो हमने से निकाल लेना. ठीक है. तो ये मेथड आप छोड़ दो, आप इसकी जगह लॉन्ग डिवीजन यूज कर. क्लियर? यस मैम. थैंक यू. डाउट एनीवन इज हैविंग, वेलकम बच्चे. Otherwise, question number 4, part 1 we had done yesterday. Now we will do the next parts. मैंने वैसे इसके second, third, fourth parts जो है वो homework में दिए थे. If any doubt is there in any of these 3 parts, so you can ask. नहीं तो मैं इसका fourth part एक बार discuss कर रही हूँ question number 4 का. Because no one is asking the doubt, so I hope you would have done these comfortably. So if anyone will be having any doubt now, you are to raise your hand because I haven't given you the option to unmute. This is your question number 4, part 4 of your exercise 2.4. The question we are having, factorize 3x square minus x minus 4. अब हमने इसको फैक्टराइज करना है यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम करेंगे क्योंकि मेंशन्ड नहीं है हमने क्या करना है. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए वी नीड द सम एज -1 एंड प्रोडक्ट एज -12. अब यहाँ पे ध्यान दो कि प्रोडक्ट जो है दैट इज नेगेटिव. प्रोडक्ट नेगेटिव है, इट मींस कि जो भी हम नंबर्स लेंगे उनका हमें डिफरेंस लेके चलना होगा. डिफरेंस ऑफ द नंबर्स जो है दैट शुड बी इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 12. तो 12 के हम फैक्टर्स बना लेंगे. 2 6 और 2 का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो दैट इज नॉट इक्वल टू 1, तो फिर मैं फर्दर लूंगी. अब अगेन 2 2s are 4 and 3. 4 और 3 का जब मैं डिफरेंस देखती हूँ तो 1 के इक्वल आ रहा है, तो इट मींस आई विल टेक द फैक्टर्स जो मैं टर्म्स मतलब स्प्लिट करूंगी दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ 4 and 3. तो इसको मैं यहाँ पे -1 है, 1 को स्प्लिट कर लूंगी 4 - 3. ये मैं ऐसे इसलिए करवाती हूँ क्योंकि समटाइम्स ना बच्चों को पता नहीं लगता कि किसमें से क्या माइनस करना है. तो आप ये का साइन बाहर ले लो. अब यहाँ पे मेरे पास x रह गया, 1x है, पॉजिटिव है, तो उसको मैं 4 - 3 बनाऊंगी. तो ऑटोमेटिकली जो आपको साइन चाहिए होगा वो एज इट इज आ जाता है. इफ यू आर स्मार्ट इनफ, आपको पता है मुझे -x चाहिए, तो यू कैन स्किप दिस स्टेप. You can write it down as this directly. -4x plus 3x is -6. तो ये स्टेप ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हो. Now these two terms and these two terms, this is equal to यहाँ से 3 और 4 दोनों को प्राइम्स है, कोई नंबर कॉमन नहीं है, x कॉमन ले लोगे. So this is 3x - 4 plus 3 और 4 दोनों में अगेन कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 ले लेंगे हम यहाँ पे, that is 3x - 4.
सो दिस इज 3x माइनस 4 दोनों में है, तो ये मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। 3x माइनस 4 मैंने कॉमन ले लिया, क्या रह गया x। 3x माइनस 4 यहाँ से कॉमन लिया, क्या रह गया +1। तो दिस इज 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए p ऑफ x। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान से करें। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो फर्स्ट पार्ट जो मुझे गिवन है, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल मुझे गिवन है। जहां पे भी मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, इट मींस कि मुझे हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो यूज करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब जो मैं फैक्टर थ्योरम में यूज कर रही थी, दैट मेथड आई हैव टू यूज। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अगर मैं चेक करूं तो दिस इज 1। कांस्टेंट टर्म मेरी 2 है, तो मैंने 2 के पॉसिबल फैक्टर्स लिख लेने हैं। टू के जो मेरे पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो क्या बनेंगे, 1 एंड 2 विद प्लस माइनस साइन मैंने ले लिए हैं। तो इनको हम बारी बारी से पुट करेंगे। तो इसको मैं p ऑफ x मान लेती हूँ। तो p ऑफ 1 लिया मैंने पहले, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। 1 क्यूब इज 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हुआ, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हुआ। तो p ऑफ 1 जो है मुझे वो क्या मिल गया, 0। p of 1 0 means x is equal to 1 is a 0 of p of x। अगर ये इसका 0 है तो x minus 1 is a factor of p of x। अब x minus 1 इसका फैक्टर है तो वो p of x को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो हमें बाकी के फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना है, जो भी p of x हमें गिवन है उसको हमने x minus 1 से डिवाइड कर। लॉन्ग डिवीजन यू नो हाउ टू डू। x है, x क्यूब चाहिए तो मल्टीप्लाई दिस विद x स्क्वायर। रूल जिसके सारे जो हम चेक करते हैं पहले वो फॉलो हो रहे हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है पावर्स के। सो ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको। अगेन साइंस चेंज करके कैंसिलेशन करेंगे, देन माइनस 2 पे जाएगा ये। सो रिमाइंडर 0, इट मीन्स मेरी डिवीजन करेक्ट है क्योंकि x माइनस 1 उसका फैक्टर था। तो जो प्रोडक्ट है, जो रिमाइंडर है दैट शुड बी इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 आ रहा है मेरा। अब इसको मैं रीराइट कर लूंगी यूजिंग द कंसेप्ट कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो 0 ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको ले लेंगे। p of x can be written as x minus 1 ऑलरेडी फैक्टर था। जो क्वेश्चन है वो हमने ये निकाल लिया। अब आप इनको चेक भी कर सकते हो, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस p ऑफ x। रिमाइंडर 0 था तो मैंने यहाँ पे +0 शो नहीं किया है। अब मुझे जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इसके फैक्टर्स जो है वो बनाने हैं। इसको अगेन क्या करना है, सम मुझे 1 चाहिए, प्रोडक्ट मुझे -2 चाहिए। जब सम मुझे 1 चाहिए और प्रोडक्ट 2 चाहिए तो इट मीन्स 2 और 1 इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो मैंने इसको फिर से रीराइट कर दिया इस फॉर्म। अब ये दो टर्म्स इनमें से x कॉमन आ गया और x माइनस 2 रह गया। यहाँ पे +1 क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था दोनों में, ये आ गया। अब यहाँ दोनों में x माइनस 2 आपका कॉमन है तो x माइनस 2 को आप बाहर ले लोगे और x माइनस 2 आपने बाहर लिया तो x रह गया। x माइनस 2 आपने बाहर लिया तो +1 रह गया, यानी कि ये फैक्टर्स बन गए x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 1। So this is your answer. So in this way we have factorized this.
Now we will do question number this part 3 करेंगे अब हम इसका, क्योंकि उसमें कांस्टेंट आपका थोड़ा सा बड़ा गिवन है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में बच्चे जब आप इसको करोगे तो आप वैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि जो उसका कोफिशिएंट है वो हम 1 बना के करते हैं। तो जब आप 2 कॉमन ले लोगे तो आपको प्रोडक्ट जो है वो मतलब जो फैक्टर्स बनाने होंगे ये वाले 1/2 के बनाने होंगे। तो 1/2 के जब आप फैक्टर्स बनाओगे तो वो +-½ एंड +-1 बनेंगे, ये ध्यान रखना। +-1 आपने हर एक का फैक्टर लेके चलना ही चलना है। तो फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर लेना, बाकी सारा मेथड आपका सेम है। 2y³ + y² - 2y - 1। और मैं अब आपको थर्ड पार्ट करवा रही हूँ क्योंकि उसमें थोड़ी सी टर्म्स आपकी जो है वो बड़ी हो जाती हैं। आई होप यू वुड हैव नोटेड इट डाउन। So moving on to the third part, we are having p of x is equal to x³ + 13x² + 32x + 20। अब देखो इनको अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 है, 32 है, 13 है, 20 है, इन दोनों का सम 33 बन रहा है। और ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं ऑड नंबर पे, ये एग्जिस्ट कर रही हैं इवन नंबर पे, ये स्क्वायर वाली टर्म है। तो अगर मैं x को -1 पुट करूं तो इट मींस मेरे पास जो है वो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 0। सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि जो मेरा यहाँ पे टर्म है दैट इज 20, तो मैं 20 के पॉसिबल फैक्टर्स जो है वो देख लूंगी। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 20, सारे फैक्टर्स जितने भी इसके बनते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आपने लिख देने हैं। 1, 2, 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 और 5 से डिविजिबल है, 6, 7, 8, 9 से डिविजिबल नहीं है, 10 से डिविजिबल है। ये फैक्टर्स आपने कहाँ तक लिखने हैं, दिस नंबर बाय 2 तक, ये ध्यान रखो। तो 20/2 10 तक हमने फैक्टर्स लिख दिए इसके। अब हमने इनको चेक करना है। सो बाय ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, p of 1 ले लिया मैंने पहले, तो दैट इज 1³ + 13 × 1² + 32 × 1 + 20। ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, so this is not equal to 0. It means 1 इसका फैक्टर नहीं। अब मैं -1 ले लूंगी, तो -1 का क्यूब 13 × -1², 32 × -1 + 20 is 33 - 33, that is equal to 0. So it means x is equal to -1 is a 0, क्योंकि इसका रिजल्ट मुझे 0 मिल रहा है। It means x + 1 is a factor of p of x। अब यहाँ एक चीज का ध्यान दो, अगर आपको डायरेक्ट देखने लगता है कि मुझे इस वैल्यू पे ये 0 मिल रहा है क्योंकि सारी टर्म्स आपकी यहाँ पे पॉजिटिव थी, तो जब मैं x की वैल्यू प्लस में ही पुट करूंगी तो मुझे 0 कभी भी नहीं मिलेगा। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। आप मतलब इसको डायरेक्ट जो आपका 0 है वो वैल्यू पुट करके डायरेक्ट वो भी शो कर सकते हो, उसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे कि आपने ये स्टेप नहीं दिखाया है। अगर आपको जो है आइडिया लग जाता है, अब जैसे मैं यहाँ पे कैसे कह सकती हूँ, x की मैं इनमें से कोई भी वैल्यू पुट करूं, चाहे +1 +2 +4 +5 +10, नो वैल्यू विल गिव मी दिस इक्वल टू 0, क्योंकि ये सभी टर्म्स मेरी पॉजिटिव हैं। हर एक के आगे प्लस का साइन लगा है, मैं पॉजिटिव ही वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो वो मेरी पॉजिटिव वैल्यूज कभी भी ऐड होके इक्वल टू 0 नहीं आती है। इट मीन्स मुझे ये प्लस वाली वैल्यूज चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे माइनस वाली वैल्यूज चेक कर सकती हूँ। ये चीज आप जो है वो ध्यान रख सकते हो। यानी कि अगर आप ये वाला स्टेप छोड़ भी दोगे देन ऑल्सो यू विल गेट द फुल मार्क्स फॉर द करेक्ट सॉल्यूशन। अब x + 1 आ गया फैक्टर मेरा है। नेक्स्ट स्टेप सेम वही, डिवीजन करनी है हमने बाकी के फैक्टर्स निकालने के लिए। तो दिस इज x³ + 13x² + 32x + 20। x + 1 से आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। तो x³ चाहिए तो पहले मैंने x² से मल्टीप्लाई कर दिया, साइंस चेंज करके कैंसिलेशंस की जो हो रही थी, देन जो भी
रिजल्ट है वो हमने ले लिया। अब मुझे x की जगह 12x² चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसको 12x से मल्टीप्लाई। सो दिस इज 12x² प्लस 12x। अगेन जो कैंसिलेशंस हो रही हैं आपको चेंजिंग द साइन, देन जो भी साइंस हैं अकॉर्डिंगली आप उनको प्रोसीड करो। डिफरेंस है तो दिस इज 20x प्लस 20। अब x है 20 चाहिए, प्लस का 20 है तो प्लस 20 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको। So after cancellations, both of these terms will cancel. रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, बिकॉज ये हम ऊपर शो कर चुके हैं कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो जब भी आप एक नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हो, यू गेट द रिमाइंडर एज 0। तो ये हमेशा आपका 0 आएगा। समहाउ अगर कहीं पे आपको वो नॉन 0 मिल रहा है तो डू चेक योर कैलकुलेशंस, इट मींस यू विल बी हैविंग सम कैलकुलेटिंग मिस्टेक्स एनीवेयर, तो यू कैन रेक्टिफाई योर आंसर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप अपने क्वेश्चन में अगर सॉल्यूशन आपने गलत भी किया है तो आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। अब we will rewrite x plus 1 into x² plus 12x plus 20। अब सम चाहिए मुझे 12, प्रोडक्ट चाहिए मुझे 20, तो 20 and 2। क्योंकि प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव है, इट मींस नंबर्स जो है वो आपके ऐड होंगे। तो 2 और 10 को अगर मैं चेक करूं तो इनको ऐड करती हूँ तो आई गेट द सम एज 12। तो फैक्टर्स मिल गए मुझे फर्स्ट स्टेप में ही। सो दिस इज x plus 1 into x² plus 2x plus 10x plus 20। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। दिस इज x plus 1 into ये दोनों टर्म्स और ये दोनों टर्म्स, x कॉमन आ जाएगा x plus 2 के साथ, और यहाँ पे 10 कॉमन आ जाएगा अगेन विद x plus 2। x plus 2 दोनों में कॉमन है तो बाहर लिख लो। ये x plus 2 गया यहाँ से, क्या रह गया x। ये x plus 2 बाहर गया तो यहाँ क्या रह गया प्लस 10। ये मैंने समझाने के लिए किया है, यू विल नॉट डू इन दिस वे। तो ये मेरे पास आ गया, तो इसको मैं रीराइट कर दूंगी x plus 1 x plus 2 x plus 10। so this is your answer. So this was your question number 4 part 3. Part 4 and 2 are your homework parts that you will do yourself. Second and 4 are your homework parts. Now moving on to the next. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑफ द आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इनमें से ये आइडेंटिटीज जो स्टार्टिंग की हैं ये आप लोगों ने की भी हुई हैं, सिर्फ एक जो है वो आपकी न्यू आएगी स्क्वायर्स की टर्म्स में, और क्यूबिक वाली भी जो है आई होप कि आपने की होंगी, अदरवाइज आई विल जस्ट एक्सप्लेन। देखो हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है यहाँ पे दैट इज a plus b होल स्क्वायर। बुक में आपका x plus y की टर्म्स में गिवन है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग इन दैट टर्म्स ओनली। अब यहाँ एक ध्यान देना बच्चे, मोस्टली जो बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं वो एल्जेब्रिक के स्पेलिंग्स में मिस्टेक होती है। यहाँ पे AIC है, एल्जेब्रिक नहीं होता, ये एल्जेब्रिक होता है, एल्जेब्रा से बना है, तो A यहाँ पे आपने जरूर लिखना है। अब x plus y होल स्क्वायर, दिस इज x² plus y² plus 2xy, then x minus y होल स्क्वायर। अच्छा ये रिजल्ट देखो आया कैसे, मैं सिर्फ 2-3 के प्रूफ्स दिखाऊंगी आपको, बाकी आप सब कुछ ट्राई करोगे। ये क्या था, x plus y होल स्क्वायर। x plus y होल स्क्वायर जो है दैट कैन बी रिटन एज x plus y into x plus y। तो जब आप इनका प्रोडक्ट लोगे तो फर्स्ट टर्म into फुल सेकंड ब्रैकेट, second term with sign into full second bracket. So this is x² plus xy plus yx plus y square. Now you know कि जो आपका multiplication है that is commutative. A into B will give you the same result as B into A. तो ये rewrite कर लेंगे, चाहे आप 3 2 करो चाहे आप 2 3 करो, that gives you the same result. So ये आपका फॉर्मूला है x² plus y² plus 2xy। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, तो 2xy आप
बाद में भी लिख सकते हो, वाई स्क्वायर आप पहले भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख लोगे, देन ऑल्सो दिस इज करेक्ट। सो ये आपका प्रूफ था इसका, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सेम वे में आपका सेकेंड आइडेंटिटी बनती है x माइनस वाई होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जब भी आप स्क्वायर ले रहे हो, पावर इवन ले रहे हो, तो जो इवन पावर वाली टर्म है वो हमेशा आपकी पॉजिटिव आए। तो यही रीजन है जो प्लस आ रहा है वाई स्क्वायर के साथ में। ये नहीं करना कि x माइनस वाई होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लिख दो, स्क्वायर वाली टर्म है क्योंकि ये, तो दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। So this is x square plus y square minus 2xy. Same way में इसको प्रूव करोगे आप, x minus y into x minus y is equal to x into full second bracket, second term with the sign minus y into full second bracket. So this is x square minus xy plus y square. ये आप ऐड कर दोगे तो ये आपका रिजल्ट जो है वो प्रूव। प्रूफ वैसे बहुत रेयर आते हैं, बट स्टिल यू शुड नो हाउ टू डू। नेक्स्ट जो है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। थर्ड आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। फर्स्ट टर्म into full second bracket, second term with sign into full second bracket। फर्स्ट टर्म को मैंने पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, देन माइनस वाई को इन दोनों से मल्टीप्लाई। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होके वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो दिस वाज द रिजल्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। फोर्थ आइडेंटिटी है आपकी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। सेम वे में जैसे हमने अभी प्रूफ किए हैं इनके, सेम ये प्रूफ होगा आपका x इंटू फुल सेकेंड ब्रैकेट प्लस a इंटू फुल सेकेंड ब्रैकेट। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस ax प्लस a। सो दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू प्लस x कॉमन लिया इसमें से, तो मैंने a प्लस b या b प्लस a, दैट्स वन एंड द सेम थिंग, प्लस ab। तो जब इस तरीके की टर्म्स आती हैं आपके पास जहाँ पे फर्स्ट टर्म तो सेम है बट सेकेंड टर्म्स डिफरेंट है विद प्लस साइन इन बोथ ऑफ द ब्रैकेट्स, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द नंबर्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट नंबर्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सो इस पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस वी विल डू लेटर। पहले आज सारी आइडेंटिटीज एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। फिफ्थ आइडेंटिटी है ये आपकी। दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, देखो अब यहाँ ध्यान दो, जब मेरे पास दो टर्म्स थी तो हमने क्या किया, उन दोनों टर्म्स का स्क्वायर करके प्लस उनका प्रोडक्ट ट्वाइस ले लिया, ये चीज। जब मेरे पास तीन टर्म्स आ जाती हैं, तीनों का स्क्वायर करके एट अ टाइम दो का प्रोडक्ट विद टू आपने लेना है, ठीक है। तो एट अ टाइम दो का प्रोडक्ट विद टू मीन्स पहले एक्स वाई के साथ ले लिया, फिर वाई के साथ ले लिया जेड, और फिर जेड के साथ ले लिया एक्स। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सब जगह प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा। अगेन प्रूफ बिल्कुल सिमिलर। फर्स्ट टर्म इंटू फुल सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड टर्म इंटू फुल सेकेंड ब्रैकेट, थर्ड टर्म 9 इंटू फुल सेकेंड ब्रैकेट। यस अश्मित,
मैम ये आइडेंटिटी करने के बाद मैम एक बार थर्ड उसमें क्या था? हाँ जी बच्चे, मैम ये आइडेंटिटी कंप्लीट करने के बाद मैम एक बार आप थर्ड आइडेंटिटी कर दोगे मैम सॉल्व? कैसे हुई थी दिस वन, मैम? दिस वन। यस मैम। ओके बच्चे, यस मैम। ओके बेटा, ओके। अब यहाँ पे x इंटू फुल सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड टर्म विद साइन इंटू फुल सेकेंड ब्रैकेट, थर्ड टर्म विद साइन इंटू फुल सेकेंड ब्रैकेट। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। इसको रीराइट करेंगे, स्क्वायर्स वाली टर्म्स सारी हमने पहले लिख ली। अब देखो ये एक्स वाई और ये एक्स वाई, दिस विल गिव यू 2xy, xz and xz will give you 2xz, yz and yz will give you 2yz। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये आप जो है इस तरीके से भी कर सकते हो। ये प्रूफ जो है वैसे सिलेबस में नहीं है, बट यू शुड नो, एग्जाम्स में नहीं आते हैं, सिलेबस में तो है, मतलब आप कह सकते हो रिजल्ट्स जो है वो हम यूज करते हैं इनके। तो ये चीज आपको वैसे पता होनी चाहिए। नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस। हमें पावर 2 गिवन थी तो हमने उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। तो इन द सेम वे यू कैन डू। अब थर्ड आइडेंटिटी आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग वंस अगेन। थर्ड आइडेंटिटी अगर हम लेके चलते हैं तो दिस इज राइट हैंड साइड में ले रही हूँ, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। दिस इज फर्स्ट टर्म इंटू फुल सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड टर्म विद साइन इंटू फुल सेकेंड ब्रैकेट। जब भी ऐसे मल्टीप्लीकेशन गिवन है ना, आप फर्स्ट ब्रैकेट और बाकी सारी जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको लो, फर्स्ट ब्रैकेट की एक एक टर्म को विद साइन बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उन सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे दो ही टर्म्स थी, जैसे दो ही ब्रैकेट्स थी, तो मैंने फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म ली x, इसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड टर्म ली विद साइन और फिर सेकेंड फुल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो रह क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जस्ट अ मोमेंट वंशिका। यस बच्चे। Ma'am, can you repeat the second identity again? सेकेंड आइडेंटिटी, या श्योर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर ना। Yes, ma'am. दिस वन इज क्लियर, शुड आई इरेज दिस? Yes, ma'am. Second identity we were having was x minus y whole square. So this can be written as x minus y into x minus y. देखो हम इनको रीराइट कैसे कर रहे हैं। पावर क्या थी, यहाँ पे 2 थी। हमें पता है जब बेसिस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो पावर्स ऐड होती हैं। पावर यहाँ पे 2 थी, तो मैंने जो इसका बेस था उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया। अब हमने सिंपली इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम रूल वी विल अप्लाई। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म इंटू फुल सेकेंड ब्रैकेट, देन सेकेंड ब्रैकेट विद साइन इंटू फुल सेकेंड ब्रैकेट, फर्स्ट सेकेंड टर्म विद साइन इंटू सेकेंड ब्रैकेट फुल। दोबारा देखो इसको, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट, देन सेकेंड टर्म विद साइन इंटू सेकेंड ब्रैकेट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस इंटू माइनस इज माइनस, x इंटू वाई इज एक्स वाई, माइनस y इंटू एक्स, वाई एक्स लिखूं या एक्स वाई लिखूं, दैट्स वन एंड द सेम थिंग, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई लाइक टर्म्स है विद सेम साइन, ऐड कर देंगे इनको, प्लस y square. So this is your identity. Got it, bache? Okay. Now moving on to the next identity. Next we are having 5 identities we have done. Now moving on to the 6th one. अब ये cubic वाली है, इसको ध्यान से देखना।
So this is x plus y whole cube. This is equal to x cube plus y cube plus 3xy into x plus y. जहां पे x plus y whole cube है, प्लस का साइन है, हर टर्म आपकी पॉजिटिव आएगी. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर. एक चीज का आप ध्यान दो, अगर आपने दिया हो तो जब मेरे पास x प्लस वाई होल स्क्वायर था तो हर टर्म जो है यहाँ पे पावर क्या दे रही थी मुझे, 2. डिग्री 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी 1 + 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है. सेम नेगेटिव वाले में था, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो पावर इज 3, 2 + 1 इज 3, 1 + 2 इज 3. पावर जो है वो इनकी 3 बन रही है. अब इसका प्रूफ देखेंगे हम, तो आई कैन रीराइट इट एज x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लूंगी यहाँ पे, इसको मैं x प्लस वाई होल स्क्वायर में, x प्लस वाई होल स्क्वायर मुझे पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. अब फर्स्ट टर्म इंटू फुल सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड टर्म विद साइन इंटू फुल सेकेंड ब्रैकेट. अब ब्रैकेट्स ओपन कर लोगे, x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब प्लस इंटू प्लस इज प्लस, x इंटू वाई स्क्वायर को इकट्ठा लिख देंगे xy स्क्वायर प्लस इंटू प्लस इज प्लस 2xy इंटू एक्स, दैट इज 2x इंटू एक्स विल गिव यू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस. सेम वे में y यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ y को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ y को मल्टीप्लाई किया तो दिस इज y क्यूब, 2xy के साथ y को मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 2xy स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल टू x क्यूब, रीराइट कर रही हूं मैं अब इसको y क्यूब. अब यहाँ पे देखो आपकी जो टर्म्स बन रही हैं वो क्या क्या बन रही हैं, 2x स्क्वायर y x स्क्वायर y, दिस विल गिव यू 3x स्क्वायर y. यहाँ पे xy स्क्वायर और 2xy स्क्वायर विल गिव यू 3xy स्क्वायर. x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर. इनमें से अगर आप चाहो तो आप 3xy कॉमन ले, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये चीज. ये वाला फॉर्मूला दोनों में से किसी भी तरीके से लर्न कर सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है. जो हमने इसका प्रूफ करना था, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, मैंने x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई को x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख दिया क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता है. अब उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में फर्स्ट टर्म इंटू फुल सेकेंड ब्रैकेट, देन सेकेंड टर्म विद साइन इंटू फुल सेकेंड ब्रैकेट, देन सिंप्लीफिकेशन की है हमने ब्रैकेट्स खोल के, लाइक टर्म्स को ऐड कर दिया एंड दिस विल गिव यू द रिजल्ट. सेम वे में अभी आपने आज होमवर्क में ट्राई करना है, आपने x माइनस वाई होल क्यूब का जो फॉर्मूला है इसको प्रूफ करना है. जहां पे नेगेटिव आ जाता है, y वाली टर्म नेगेटिव है क्योंकि आपकी, तो जहां y वाली टर्म्स आप लोगे वहां माइनस का साइन, क्यूबिक है ना क्योंकि, तो नेगेटिव की जब आप पावर ऑड लेते हो तो दैट विल गिव यू द नेगेटिव साइन. तो दिस इज x क्यूब माइनस वाई क्यूब minus 3xy into x minus y, or you can rewrite it as x cube minus y cube minus 3x square y plus 3xy square. यहाँ पे देखो y वाली टर्म स्क्वायर में थी तो पॉजिटिव आ जाएगी, और अदरवाइज अगर आप ऐसे लिखते हो तो हर जगह नेगेटिव साइन फर्स्ट टर्म को छोड़ के. अगर आप ऐसे लिखते हो तो जहां पे y की पावर आपकी ऑड बन रही है वो दोनों टर्म्स आपकी नेगेटिव, y की पावर इवन बन रही है वो वाली टर्म आपकी पॉजिटिव. इसका जो रिजल्ट है ये वाला, जो ये प्रूफ है, दिस यू विल डू योरसेल्फ. दिस इज योर होमवर्क पार्ट. होमवर्क पार्ट में आपने ये करके देखना है. सो एज द टाइम इज ओवर, रेस्ट ऑफ द आइडेंटिटीज जो है एक दो और हैं, दैट वी विल डू टुमारो. One more is there, so that we will do tomorrow, and then we will start with the exercise also.
सो होमवर्क में एक तो आपने ये करना है, सेकेंडली आपको ये आइडेंटिटीज जो है वो लर्न होनी चाहिए। इनको आप बेशक लिख लिख के लर्न करो, जैसे मर्जी करना। दिस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। So if any doubt is there, I'm giving you the option to unmute. Then you can ask.